गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक नया दिन और हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आ गए हैं करंट अफेयर्स के कुछ नए क्वेश्चंस। तो देर न करते हुए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की? Qualcomm Ventures acquires how much % stake in Jio platforms? हमारे ऑप्शंस है ए 0.15%, बी 0.50%, सी 1%, डी 0.75%। हमारा आंसर है ए 0.15%। Qualcomm Ventures ने जियो प्लेटफॉर्मों में 0.15% दाव का अधिग्रहण किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्वालकॉम वेंचर्स को जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की। लेन देन में 730 करोड़ रुपए की लागत आई। अगला क्वेश्चन, रोटरी इंटरनेशनल शिकागो द्वारा पॉल हैरिस फेलो मान्यता से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been honored with Paul Harris Fellow recognition by Rotary Foundation of Rotary International, Chicago? हमारे ऑप्शंस हैं ए YSR जगन मोहन रेड्डी, बी एडपादी के पलानीस्वामी, सी प्रमोद सावंत, डी हेमंत सोरेन। हमारा आंसर है बी एडपादी के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडपादी के पलानीस्वामी ने रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल शिकागो द्वारा पॉल हैरिस फेलो मान्यता से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए कितनी राशि का निवेश करेगा? Google will invest how much amount for Google for India digitization fund? हमारे ऑप्शंस है ए 10 मिलियन डॉलर, बी 20 मिलियन डॉलर, सी 20 बिलियन डॉलर, डी 10 बिलियन डॉलर। हमारा आंसर है डी 10 बिलियन डॉलर। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए 10 बिलियन डॉलर की राशि देने की घोषणा की है। इस फंड के अंतर्गत गूगल भारत में आने वाले 5 से 7 सालों में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये निवेश इक्विटी निवेश, साझेदारी और परिचालन बुनियादी ढांचे में पारिस्थितिक तंत्र के निवेश के जरिए किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में फिर से किसे चुना गया है? Who has been re-elected as the president of Poland? हमारे ऑप्शंस है ए लेच वल्सा अलेक्जेंडर, बी क्वाइन विस्की, सी आंद्रेस डूडा, डी लेच काजिस्की। हमारा आंसर है सी आंद्रेस डूडा। आंद्रेस डूडा को पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। उन्होंने हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 51.21% वोट हासिल करके विपक्ष के उम्मीदवार लिबरल वा को हराकर जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार विजेता नागीदास सांघवी का निधन हो गया है। वे किस समाज से थे? पद्मश्री अवार्ड विनर नागीदास सांघवी पास्ड अवे। He was from which field? हमारे ऑप्शंस है ए निर्देशक, बी पत्रकार, सी लेखक, डी वैज्ञानिक। हमारा आंसर है बी पत्रकार। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुजराती पत्रकार, स्तंभकार, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक नागीदास सांघवी का निधन हो गया है। भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन, वीज़ा ने किस बैंक के साथ बैंक के कार्ड धारकों के लिए
वीज़ा सिक्योर लॉन्च किया है? वीज़ा हैज़ टाइड अप विथ विच बैंक टू लॉन्च वीज़ा सिक्योर टू द बैंक्स कार्ड होल्डर्स? हमारे ऑप्शंस है ए HDFC बैंक, बी ICICI बैंक, सी फेडरल बैंक, डी एक्सिस बैंक। हमारा आंसर है सी फेडरल बैंक। वीज़ा भुगतान प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक नेता ने बैंक के कार्ड धारकों के लिए वीज़ा सुरक्षित लॉन्च करने के लिए फेडरल बैंक के साथ समझौता किया है। वीज़ा सिक्योर एक आधुनिक तकनीक है जो त्वरित और घर्षण प्रदान करती है। हमारा अगला क्वेश्चन, किस कंपनी को प्रतिष्ठित CIIT ITS सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? Which company has been awarded with the prestigious CIITC Sustainability Award 2019? हमारे ऑप्शंस है ए इंडियन ऑयल लिमिटेड, बी कोल इंडिया लिमिटेड, सी टाटा स्टील लिमिटेड, डी NTPC लिमिटेड। हमारा आंसर है डी NTPC लिमिटेड। NTPC लिमिटेड को प्रतिष्ठित सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से पुरस्कृत किया गया है। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी को कॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। साथ ही कंपनी को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रेणी में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए सराहना भी की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है? Which state government has been awarded Elites Excellence Awards 2020 at the national level? हमारे ऑप्शंस हैं ए मणिपुर, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। हमारा आंसर है डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सूरजी गांव योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, जिसे एलिट एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत के 3 प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क में से एक की स्थापना के लिए केंद्रीय मंत्री को अनुरोध पत्र सौंपा है? Which state government has handed over the request letter to the Union Minister for setting up of one of the 3 proposed bulk drug park of India? हमारे ऑप्शंस हैं ए हरियाणा, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, डी असम। हमारा आंसर है बी पंजाब। पंजाब राज्य सरकार की ओर से मनप्रीत सिंह बादल, जो कि पंजाब के वित्त मंत्री है, ने 13 जुलाई 2020 को नई दिल्ली में DV सदानंद गौड़ा, जो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री है, से मुलाकात की। पंजाब के वित्त मंत्री ने पंजाब के भटिंडा जिले में भारत के 3 प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क में से एक की स्थापना के लिए केंद्रीय मंत्री को अनुरोध पत्र सौंपा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 18 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए वेबसाइट को साफ करने के लिए 2 महीने का अभियान शुरू किया है? In which country 2 months campaign has been launched to clean up website aimed at users under the age of 18? हमारे ऑप्शंस है ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी अमेरिका। हमारा आंसर है सी चीन। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की इंटरनेट कंट्रोल और नियामक एजेंसी चीन के सब्सक्रिप्शन प्रशासन ने 12/2020 तक 2 महीने के लिए एक अभियान शुरू किया है। अभियान देश में सभी के लिए एक स्वस्थ ऑनलाइन वातावरण को बढ़ावा देने के लिए है। इसके लिए जिन वेबसाइटों पर 18 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ता आधार के उद्देश्य से सामग्री है, उनकी निगरानी की जाएगी और अगर यदि आवश्यक हो तो चीन में पहुंच के लिए अवरुद्ध या हटा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण
ई क्रॉपिंग शुरू हो गया है? विच स्टेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रॉप्स ई क्रॉपिंग हैज़ बिगन? हमारे ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। हमारा आंसर है डी आंध्र प्रदेश। राज्य में प्रत्येक रथोभाव केंद्र के तहत फसलों की मैपिंग के लिए एक व्यापक अभ्यास आंध्र प्रदेश में 13 जुलाई 2020 से शुरू हो गया है। इससे राज्य सरकार को तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली 12 लाख करोड़ की कंपनी कौन बनी? Which Indian company became India's first 12 lakh करोड़ रुपीस कंपनी? हमारे ऑप्शंस हैं ए बजाज, बी रिलायंस, सी टाटा, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है बी रिलायंस। मुंबई स्थित भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। रिलायंस यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली बार भारतीय कंपनी बन गई है। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। कंपनी मार्च 2021 के अपने लक्ष्य से आगे शुद्ध ऋण मुक्त हो गई है। इस घोषणा के बाद रिलायंस के शेयर में काफ़ी तेज़ी देखी गई है। 31 मार्च 2020 को रिलायंस का ऋण 1,61,035 करोड़ रुपए था। पिछले कुछ समय में रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश आया है। हमारा लास्ट क्वेश्चन, रोको टोको अभियान किस राज्य की सरकार ने आरंभ की? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड रोको टोको कैंपेन? हमारे ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। हमारा आंसर है बी मध्य प्रदेश। कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के खिलाफ अपनी लड़ाई में मध्य प्रदेश सरकार आगामी दिनों में रोको टोको नाम से एक अभियान शुरू करेगी। यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित होगा जो मध्य प्रदेश राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं। रोको टोको अभियान राज्य में रोको टोको अभियान को चुनिंदा संगठनों द्वारा स्वेच्छा से चलाया जाएगा। चूँकि राज्य भर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है, इसलिए इस अभियान के तहत स्वयं सेवकों को उन लोगों को मास्क प्रदान करने का काम सौंपा जाएगा जिन्होंने इसे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं पहना है, और उस व्यक्ति से मास्क की कीमत के एवज में 20 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।